गुमला में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जनजातीय समुदाय को एकत्रित करने के उद्देश्य से इन दिनों विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां वे आदिवासी महासम्मेलन करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक मजबूती को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी अभियान में बाबूलाल मरांडी कल गुमला पहुंचे और फिर गुमला परिसदन भवन में रात्रि विश्राम किए, जिसके बाद सुबह सिमडेगा जिला रवाना होने से पूर्व परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर राज्य सरकार के खामियों को मीडिया के समक्ष रखा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन कोई न कोई घटना राज्य के किसी न किसी हिस्से में घट रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ आदिवासी समुदाय की महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि गुमला जिला का एक जवान नक्सल विरोधी अभियान के दौरान लोहरदगा जिले में 4 दिन पूर्व शहीद हो गए, लेकिन उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में सूबे का कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ और ना ही जिले के उपायुक्त और ना ही एसपी शामिल हुए। ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि सत्ता में बैठे लोग और सरकार में जो शामिल हैं उनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इस कड़ी में ये भी बताया कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बना है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ब्लॉक स्तर पर रुपए की वसूली की जा रही है। पूर्ण रूप से आज अपराध का राज्य में चौमुखी विकास होने की बात कही है। झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, अब ये सरकार को बने हुए अब 13 महीनों से अधिक हो गया, 13.5 महीना हो गया। इसमें कोरोना काल रहा तो सरकार, आप देखते होंगे, विकास के काम तो पूरी तरह से ठप है। बार बार सरकार होना रोती है कि पैसे नहीं है, खजाना खाली है, लेकिन ये रोने के लिए सिर्फ रोते हैं। हमारे पास तो जानकारी है कि आज एक जिला, खास करके जो खनिज प्रधान जिला, जहाँ पर कोयला है, आयरन ओर है या बॉक्साइड, तो उन सारे जिलों में तो लगभग 3,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। कोरोना काल में सरकार चाहती तो उस पैसे को, इसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स करते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने उल्टे हर डीएम को पत्र लिख करके खर्चे करने से रोक लगा दी। ये आश्चर्य होता है कि एक और पैसा पड़ा हुआ है, राज्य में बेकारी बेरोजगारी है, रोजगार की तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं। अगर वो पैसे वहाँ काम में लगाए जाते तो काम भी सृजित होता, काम भी होता, लोगों को रोजगार भी मिलता, और पैसा पड़ा हुआ, आज भी पड़ा हुआ, और सरकार रोना रोती है, पैसा नहीं है खजाना में। और दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में जहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र की भी हालत क्या है आप सबको ध्यान में है। सरकार का जो पहला ड्यूटी है वो कानून व्यवस्था को ठीक रखना, यानी आम लोग सुरक्षित रह सके, इसको सुनिश्चित करना, ये सरकार का पहला ड्यूटी होता है। आज मैं कह सकता हूँ कि 13 महीनों में जो हालत बनी है राज्य में, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। जिन क्षेत्रों में जहां पैसे की जरूरत नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र की भी हालत क्या है आप सबको ध्यान में है। सरकार का जो पहला ड्यूटी है वो कानून व्यवस्था को ठीक रखना, यानी आम लोग सुरक्षित रह सके, इसको सुनिश्चित करना, ये सरकार का पहला ड्यूटी होता है। आज मैं कह सकता हूं कि इन 13 महीनों में जो हालत बनी है राज्य में, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन अखबारों में आप घटना, आज भी हमने पढ़ा, यहाँ पर इसी जिला में मैंने 2 इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो एक तो बच्ची के साथ, एक क्या बोलते हैं 50-55 साल की महिला के साथ दुष्कर्म। फिर आज आप सब ने देखा होगा कि बड़का गांव में L&T कंपनी के
व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसको दिन दहाड़े यानी 9:00 पर गोली मार दी गई। ये बिल्कुल पूरे राज्य में आम घटना हो गई। लगता ही नहीं कि राज्य में कोई सरकार है। लगता है कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है इसकी कोई चिंता नहीं है। मैंने इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ कि सरकार अगर हेमंत सोरेन पैसे की रोनार होते हैं, संसाधनों की रोनार होते हैं, केंद्र सरकार साथ नहीं देती है, इस प्रकार की रोना वो रोज रोते हैं, लेकिन इस जो विभाग में कोई चीज की कमी नहीं है। जब झारखंड बना था, आप सब लोगों को स्मरण दिलाते हैं, उस बार अगर उस समय थाना में वापस जाइए तो उस समय थाना में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था और पुलिस बल की भी संख्या कम हुआ करती। आज के तारीख में थाना में गाड़ी की कमी नहीं है। व्हीकल्स आप देखते होंगे कि पेट्रोलिंग रोड पर भी आपको गाड़ी दिखाई पड़ेगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।